Hello everyone, so this is Rakshita. This is the part 3 of class 8 science chapter 18. In some books I have told that in some books it is chapter number 19, okay? Sorry, 19 like this, yeah. So this is a pollution of air and water, okay? So part 3 we have reached to the little bit end to it, okay? Just starting from the activity. When activity say, yeah, 18.6. We have covered this full topic, so we are going to start from activity 18.6. So let's read this. You have investigated the sewage disposal system of your locality in class 7th. अपनी क्लास 7 में एक एक्टिविटी थी जो आप लोगों ने पढ़ी होगी. मींस डिस्पोजल सिस्टम आपकी लोकेलिटी मींस आपके आसपास का जो डिस्पोजल सिस्टम है इसको चेक करना, उसमें इन्वेस्टिगेट, उसमें जांच पड़ताल करना. ओके, सो ऐसा सिस्टम आपने क्लास 7 में आपने देख लिया है. ओके, आपने इन्वेस्टिगेट भी करना है. Do you remember how the sewage was collected from your home and where it went the day after? मीन्स कि आपको याद है जब मीन्स सीवेज कैसे कलेक्ट हुआ, मीन्स जो नाली का पानी है कैसे कलेक्ट हुआ आपके घर तक और कैसे उसके बाद उसको ट्रीट किया गया. हम लोगों ने ये पढ़ा था क्लास 7 में. ओके, देन हियर दिस द एक्टिविटी. ओके, समटाइम्स अनट्रीटेड सीवेज इज थ्रोन डायरेक्टली इनटू द रिवर्स. ये हम जानते हैं. मीन्स कुछ जो सीवेज होते हैं, ओके, कुछ जो सीवेज होते हैं. सो हियर व्हाट हैपेंस, समटाइम्स अनट्रीटेड सीवेज मतलब कभी कभी जो सीवेज होता है मीन्स जो नाली का पानी होता है वो ट्रीट नहीं किया जाता, ऐसे ही रिवर्स में डाल दिया जाता है. तो इसलिए जो रिवर्स है वो भी कंटामिनेट मीन्स वो भी ख़राब हो जाते हैं. देन इट कंटेन्स, व्हाट डज इट कंटेन्स? इट कंटेन्स फूड वेस्ट. उसके अंदर कुछ खाने का वेस्ट होता है जैसे डिटर्जेंट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा, ये सब होते हैं उसके अंदर. ओके, देन कैन ग्राउंड वाटर गेट पॉल्यूटेड बाय सीवेज? ग्राउंड वाटर सीवेज से पॉल्यूट हो सकता है? या ऑफकोर्स हो सकता है. तो कैसे हो सकता है? क्वेश्चन इज आस्क्ड हियर, हाउ? ग्राउंड वाटर है, किससे पॉल्यूट हो सकता है? ग्राउंड वाटर नाली से पॉल्यूट हो सकता है. येस ऑफकोर्स हो सकता है. देखते हैं कैसे. वाटर कंटेमिनेटेड विद सीवेज मेनी मे कंटेन्स बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी एंड पैरासाइट्स विच कॉजेस डिसीज लाइक कॉलेरा, टाइफाइड एंड जॉन्डिस. मीन्स हियर इट इज़ रिटन दैट वाटर कंटेमिनेटेड विद सीवेज मीन्स जो पानी किससे ख़राब होता है? सीवेज की वजह से. मीन्स नाली के पानी की वजह से ख़राब होता है. उसके अंदर क्या होता है? बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, पैरासाइट्स और बहुत सारे अलग अलग जर्म्स, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी वजह से बीमारियां भी फैलती है. कैसी? जैसे कॉलेरा, ओके, टाइफाइड जो बाहर का पानी पीने से होती है, जॉन्डीज. सो दीज आर द डिजीज विच आर स्प्रेड फ्रॉम दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, then here next is the bacteria present in the faces of mammals are indicators of the quality of water. means जो बैक्टीरिया जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एनिमल्स की फेसेस में. मीन्स एनिमल के जो वेस्ट में जो प्रेजेंट होते हैं, ओके, वो क्या बताते हैं? वो हमें वाटर की क्वालिटी बताते हैं. क्या बताते हैं? हमें वाटर की क्वालिटी बताते हैं. क्या बताते हैं? इफ़ वाटर हैज़ दीज बैक्टीरिया, अगर वाटर के अंदर ये बैक्टीरियाज होते हैं, ओके, ये पैरासाइट्स, ओके, दीज वायरसेस, फंगी एंड ऑल दैट, ये बैक्टीरिया होते हैं. सो इट मीन्स दैट इट हैज़ बीन कंटामिनेटेड बाय फेशियल मैटर. सो इसका मतलब ये होता है कि जो पानी है वो फेशियल मैटर से मीन्स जो वेस्ट से कवर्ड है. इफ़ सच वाटर इज़ यूज बाय अस, अगर ऐसे वाटर हम यूज़ करें तो इट कैन कॉज वेरियस इन्फेक्शन. इसकी वजह से हमें अलग अलग इन्फेक्शंस भी होंगे. देन डिजीजेज ऑल्सो कॉज्ड बाय अस, ओके, डिजीजेज भी होंगे, बीमारियाँ भी होंगी, और भी मीन्स बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होगी. ओके, देन अ बॉक्स इज गिवन हियर, सो लेट्स रीड दिस. ओके, देन दिस आर डू यू नो फैक्ट. ओके, डू यू नो फैक्ट इसमें क्या है? लेट्स सी दिस. ओके, हॉट वाटर कैन ऑल्सो बी ए पॉल्यूटेंट. मीन्स हॉट वाटर क्या है? जो गर्म पानी है वो हमारे लिए एक पॉल्यूटेंट का भी कारण बन सकता है. कैसे? दिस इज़ यूजुअली वाटर फ्रॉम पावर प्लांट. ये पानी कहाँ से आता है? ज़्यादातर पावर प्लांट से या इंडस्ट्री से आता है. इट इज़ रिलीज इनटू द रिवर. इनको रिवर्स में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है बिना ट्रीट किए. ओके, इट इज़ फिर क्या करते हैं? इट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बॉडी. मीन्स जो वाटर बॉडी है, जिस भी मीन्स रिवर, पॉन्ड, लेक, किसी में भी आप डाल रहे हो तो इसकी वजह से उसका जो टेम्परेचर है, ओके, वो टेम्परेचर बढ़ जाता है. एडवर्स मीन्स अलग से अफेक्ट द एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन इट. मीन्स उसके अंदर जो एनिमल्स और प्लांट्स रह रहे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है. ओके, द नेक्स्ट हेडिंग इफ़ वी आर गोइंग टू सी इज दैट आई शुड टेक द ब्लैक कलर हियर. ओके, इसमें क्या देखेंगे? वाट इज़ पोर्टेबल वाटर क्या है, एंड हाउ इज़ वाटर प्यूरिफाइड. मीन्स वाटर प्यूरिफाई कैसे है इसे. ओके, वाटर प्यूरिफाइड कैसे है, कैसे हम लोग मीन्स वाटर को कैसे प्यूरिफाई करते, कैसे उसको अच्छा बनाते, शुद्ध बनाते. देन ये वन एक्टिविटी इज गिवन, एक्टिविटी 18.7. सो वी कैन डू दिस. ओके, लेट अस कंस्ट्रक्ट. आई शुड टेक रेड कलर. या
देन लेट अस कंस्ट्रक्ट अ वाटर फिल्ट्रेट विद सिंपल एवरीडे मटेरियल्स। हम एक ना वाटर फिल्टर बनाते हैं, जो मीन्स हमें ज़्यादा कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग मीन्स जो घर के मटेरियल से बना सकते हैं। ओके, so take a plastic bottle and cut it into two halves at the center। मीन्स आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक बॉटल लेनी है, प्लास्टिक बॉटल। ओके, लेट्स टेक हियर। ओके वेट, थोड़ी सी गड़बड़ बन गई यहाँ पे। से ढक्कन है ऊपर, ठीक है। ये प्लास्टिक की बॉटल हमारी रेडी हो चुकी है यहाँ पे, और हमें फिर इसको 2 हाफ्स में कट करना है। ओके, लाइक दिस वी हैव कट इट फ्रॉम द सेंटर। फिर यूज इट अपर हाफ एज अ फनल बाय पुटिंग इट अपसाइड डाउन इन द लोअर हाफ। फिर आपको जो कट करना है, फिर जो ऊपर वाला पार्ट बचेगा ना, ओके, फिर उसको नीचे वाले हाफ पे उल्टा लगा देना है। कैसे, नहीं समझे? देखिए, ये नीचे वाला हाफ है, अब जो ऊपर वाला हाफ कैसा था अपना, ऊपर वाला यस ऐसा था अपना ऊपर वाला हाफ। अब इसको हमें टेढ़ा करके लगाना है, मीन्स ऐसा करके हमें लगा देना है ऐसे। 1 मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ फिर से बन रही है। हाँ, ऐसे हमें इसको लगा देना है, ठीक है। फिर क्या करना होगा हमें, मेक लेयर्स इन इट विद पेपर, नैपकिन और फाइन क्लॉथ फॉलोड बाय कॉटन, सैंड एंड देन ग्रेवल। तो आप यहाँ पे जो नीचे आप लेयर्स बना सकते हो, कॉटन मीन्स कोई भी कपड़े की ले सकते हो, जैसे अलग अलग कलर का। सैंड की आपको लेयर बनानी है, ग्रेवल की लेयर बनानी है। ओके, सो लाइक दिस लेयर यू हैव टू मेक। नाउ पोर डर्टी वाटर थ्रू द फिल्टर। मीन्स फिर आपको इधर से जो गंदा पानी है वो डालना है इसके अंदर, इसके अंदर गंदा पानी हो जाएगा स्टोर, ठीक है। एंड ऑब्जर्व द फिल्टर्ड वाटर। फिर आपको देखना है कि कैसे कैसे जो पानी जाता है क्या होता है, ठीक है। देन डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस अमॉन्ग्स्ट योरसेल्फ एंड विद योर टीचर। फिर आपको ये क्वेश्चंस कुछ दिए, आपको अपने टीचर के साथ ये चर्चा करने, बात करने। ओके, देन लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। देन व्हाई डू वी नीड टू फिल्टर वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। मीन्स हमें पीने से पहले मीन्स वाटर को फिल्टर क्यों करना पड़ता है, वाटर को शुद्ध क्यों बनाना पड़ता है? ऐसे ही पी लेते हैं ना। वेयर डू यू गेट योर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम। मीन्स आप जो अच्छा पानी, शुद्ध पानी जो पीते हैं, आपको कहाँ से मिलता है वो। वॉट विल हैपन इफ वी ड्रिंक पॉल्यूटेड वाटर। क्या होगा अगर हम जो गंदा पानी है, मीन्स जो पॉल्यूटेड वाटर ऐसे ही पी जाए तो। ओके, सो समथिंग इज लेफ्ट, सो लेट्स कवर दिस इन दिस ओनली। बूजो इज़ वेरी अपसेट। बूजो क्या है, बहुत ज़्यादा अपसेट है, बहुत ज़्यादा उदास है। ही टेल्स पहीली दैट ही ड्रिंक वाटर विच लुक्ड क्लियर एंड वॉज विदाउट एनी स्मेल बट स्टिल ही फॉल सिक। वो जो बहुत ज़्यादा अपसेट है, उसने पहली को बताया कि उसने एक ऐसा पानी पी लिया है जो मीन्स बाहर से एकदम अच्छा दिख रहा है, बट उस वो पीते वो बहुत ज़्यादा मीन्स सिक हो गया, वो बीमार हो गया। क्यों? क्योंकि वो मीन्स बट विदाउट एनी स्मेल बट स्टिल ही वॉज सिक। मतलब कोई स्मेल नहीं थी, ओके, मीन्स कोई भी स्मेल उसमें नहीं आ रही थी कि ख़राब है, ऐसा है, कुछ नहीं। उसने अच्छा देखा तो उसने पी लिया पानी, बट फिर वो बीमार पड़ गया। कैसे हुआ? अब पहीली ने उसको बताया कि वाटर विच लुक्स क्लीन may still have disease carrying microorganisms and dissolved impurities। ओके, पहली ने उसे बताया कि जो वाटर सिर्फ साफ दिखता है, उसके अंदर भी डिजीज़ हो सकते हैं जो हम लोग अपनी आई से नहीं देख सकते। उसके लिए मीन्स उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं और भी बहुत सारी जो ख़राब चीज़ हो सकती है। सो इट इज़ एसेंशियल टू प्योरीफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी पीने से पहले हमें इसको प्योरीफाई, इसको साफ़ कर लिया। फॉर एग्जाम्पल बाय बॉइलिंग। एक एग्जांपल है बॉइलिंग। मीन्स कोई भी पानी पीते हो, आप उसको गर्म कर सकते हो, तो उसके अंदर से जो वाटर है, वाटर मीन्स जर्म्स है वाटर के अंदर, तो सब मर जाएंगे बॉइलिंग की वजह से, मीन्स उसको गर्म करने की वजह से। देन वाटर विच इज़ सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज़ कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। मीन्स वाटर जो हमारे लिए ड्रिंक मीन्स हमारे लिए सुटेबल है, हमारे पीने के लिए सुटेबल है, वो है पोर्टेबल वाटर। वो क्या है? पोर्टेबल वाटर। मैं फिर से बता रही हूँ, जो पानी हमारे लिए अच्छा है पीने के लिए, सो वो क्या बन गया? पोर्टेबल वाटर। मीन्स जो हमारे लिए अच्छा है पीने के लिए, दैट इज़ पोर्टेबल वाटर। ओके, you have seen how various physical and chemical processes in the sewage treatment plants help to clean water before discharging it into water bodies। इसका मतलब आपने देखा होगा कि जो बहुत सारे फिजिकल या बहुत सारे केमिकल अलग अलग प्रोसेस होते हैं, जैसे जो नाली के पानी को, जो सीवेज ट्रीटमेंट मीन्स नाली के पानी को एक अच्छे पानी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस लगते हैं। ओके, फिर मीन्स नाली के पानी को अच्छे से हम लोग ट्रीट कर, फिर जाके हम उसको रिवर में छोड़ सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं ना। Similarly, municipal bodies treat the water before supplying it to household। मीन्स ऐसे ही जो म्यूनसिपल बॉडीज़ मीन्स जो बाहर के जो म्यूनसिपल बॉडीज़ होती है, गवर्नमेंट होती है, तो वो क्या करती है, हमारे घर में भी यही पानी आती है। मीन्स जो गंदा पानी उसको ही साफ़ करते हैं, प्रोसेस करते हैं उसको, वही हमारे घर में पहुंचता है।
ओके सो वही होता है यहाँ पे। देन यहाँ पे एक डू यू नो फैक्ट है। ओके डू यू नो फैक्ट में क्या है, 25% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज विदाउट सेफ ड्रिंकिंग वाटर। मीन्स 25% ऐसे लोग हैं, ओके 25% वर्ल्ड की ऐसी पॉपुलेशन है जहाँ पे क्या है, उनको सेफ पानी नहीं मिलता, मीन्स ड्रिंकिंग का पानी नहीं मिलता उनको। सो लाइक दिस इट हैपन्स, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। ओके लेट अस सी हाउ वाटर कैन बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। अभी देखते हैं कि वाटर को अभी हम लोग साफ़ कैसे बनाएं, ओके पीने के लिए कैसे बनाएं। देन द फर्स्ट पॉइंट दिया है, यू हैव ऑलरेडी सीन हाउ वाटर इज फिल्टर्ड। आपने मीन्स ऑलरेडी देखा हुआ है कि पानी जो है कैसे फिल्टर होता है, कैसे साफ़ किया जाता है। दिस अ फिजिकल मैथड, ये क्या है, एक फिजिकल मैथड है, मीन्स ये जर्म्स वगैरह को हटाना, इम्प्योरिटीज़ को हटाना। देन अ पॉपुलर हाउस होल्ड फिल्टर इज अ कैंडल टाइप फिल्टर। एक आता है, एक फिल्टर आता है हाउस होल्ड फिल्टर जो घर पे लगाते हैं, एक कैंडल टाइप का फिल्टर। आरओ भी लगाते हैं वैसे हम, बहुत सारे लोगों के घर पे होगा आरओ, बट एक कैंडल टाइप का भी फिल्टर आता है, ठीक है। देन आफ्टर दैट मेनी हाउस होल्ड बॉइल, बहुत सारे जो हाउस होल्ड है वो मीन्स जो घर पे ही बॉईल कर दिया जाता है एज मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग सेफ ड्रिंकिंग। तो उससे गर्म कर दिया जाता है, उससे भी हमें मीन्स साफ़ पानी मिल जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट इज बॉइलिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द वाटर। बॉइलिंग क्या करता है, अगर हम पानी को गर्म करें तो उसकी वजह से जो जर्म्स है जो पानी में, वो ठंडे हो जाते हैं, ठंडे बोल रहे सॉरी यार। बॉइलिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द वाटर, मीन्स जो पानी के अंदर जो जर्म्स रहते हैं, बॉइलिंग गर्म करते हैं तो मार देते हैं, मीन्स उनको वो मर जाते हैं जर्म्स, ओके। तो इसलिए हमारे लिए वो शुद्ध बन जाता है, ठीक है। देन ये थर्ड प्रोसेस इज ऑल्सो गिवन क्लोरिनेशन। ये आपने पढ़ा होगा 5th क्लास में, आई थिंक सो। क्लोरिनेशन क्या है, कॉमनली यूज्ड केमिकल मेथड फॉर प्योरीफाइंग वाटर। क्लोरिनेशन क्या है, एक कॉमनली यूज मीन्स एक सिंपल मेथड है जो पानी को साफ रखने के लिए किया जाता है, ओके। देन इट इज़ डन बाय एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स और ब्लीचिंग पाउडर टू द वाटर। मीन्स ये ब्लीचिंग पाउडर आता है, वो आप पानी में डाल दो तो उससे भी हो जाता है, और या फिर क्लोराइन टैबलेट्स। क्लोरिनेशन वो प्रोसेस है, अगर हम उसमें थोड़ी सी क्लोराइन टैबलेट्स ऐड कर दें, मीन्स मिला दे तो क्लोराइन टैबलेट्स, तो उसमें पानी अच्छा बन जाएगा, शुद्ध बन जाएगा, पीने लायक, ओके। वी मस्ट बी कॉशियस, हमें ध्यान रखना होगा। वी मस्ट बी कॉशियस, कॉशियस मीन्स ध्यानपूर्वक, हमें ध्यान देना होगा कि वी शुड नॉट यूज़ मोर क्लोराइन टैबलेट्स देन स्पेसिफाइड। हमें ज़्यादा क्लोराइन टैबलेट्स नहीं यूज़ करनी, जितनी चाहिए उतनी ही यूज़ करनी, ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमें ही नुकसान होगा, ओके। सो हमें जितनी चाहिए उतनी ही यूज़ करनी, ठीक है। सो हियर वन एक्टिविटी इज गिवन, व्हाट कैन बी डन। अभी वाटर पॉल्यूशन को रोकने के लिए किया क्या जा सकता है, ओके। सो देखते हैं एक्टिविटी 18.8 से समझते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, इन्वेस्टिगेट द लेवल ऑफ अवेयरनेस अबाउट वाटर पोल्यूशन इन योर एरिया। ओके अभी क्या करना है, आपको जांच पड़ताल करनी है आपके ही एरिया में कि वाटर पोल्यूशन में, मीन्स आपको जागरूकता फैलानी है लोगों में, ठीक है। देन कलेक्ट डाटा ऑन द सोर्सेज। कलेक्ट डाटा, आपको डाटा कलेक्ट करना है किस पे, सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, मीन्स कहाँ से अच्छा मीन्स पानी आता है ड्रिंक करने के लिए, मीन्स क्या क्या स्रोत है, कहाँ से आता है। एंड द मैथड्स ऑफ सीवेज डिस्पोजल, और जो मतलब मीन्स सीवेज डिस्पोजल मीन्स जो नाली से पानी आता है उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। तो आपको ये सब मीन्स इन्वेस्टिगेट करना, पता लगाना है। व्हाट आर द कॉमन वाटर बॉर्न डिजीजेस इन द कम्युनिटी, मीन्स कॉमन वाटर बॉर्न जो सिंपल वाटर से डिजीज़ होते हैं वो कौन से हैं, आपको ये भी पता लगाना है। देन यू कैन कंसल्ट योर लोकल डॉक्टर, हेल्थ वर्कर्स फॉर दिस। सो आप इनसे किससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इसके लिए आप सिंपल डॉक्टर्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या जो हेल्थ वर्कर जो हेल्थ के लिए काम करते हो ऐसी एसोसिएशन के पास, ओके। सो विच आर द गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है वर्किंग इन दिस फील्ड, मीन्स जो गवर्नमेंट होती है या फिर जो गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं भी है तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन को कॉल कर सकते हैं, ठीक है, उनसे पता लगा सकते हैं। What are the measures being taken by them for generating awareness, मीन्स ऐसे कौन से और मेजर्स लिए जाते हैं, ओके ऐसे कौन से और मेजर्स लिए जाते हैं जो मीन्स लोगों में जागरूकता फैलाए, ठीक है। देन नेक्स्ट हियर इज दिस सिंपल आफ्टर दिस, ओके only it is about to complete, okay this is the last part, okay, which I am making. So here laws for industrial units should be strictly implemented so that polluted water is not disposed of directly into rivers and lakes, means laws को क्या strictly implement करना चाहिए, means इंडस्ट्री के लिए, स्पेशली इंडस्ट्री के लिए स्ट्रिक्ट लॉज इम्प्लीमेंट मीन्स लागू होने चाहिए, इम्प्लीमेंट्स मीन्स लागू। तो ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज लागू होने चाहिए किस पे, इंडस्ट्रीज़ पे, ताकि जो गंदा पानी है वो रिवर्स में डिस्पोज ना करें, उनको ट्रीट करवाए और फिर जाके वो मीन्स रिवर्स में डिस्पोज करें। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स शुड बी इंस्टॉल्ड इन ऑल इंडस्ट्रियल एरियाज,
वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मीन्स जो वाटर को साफ करते हैं, शुद्ध बनाते हैं, तो हर इंडस्ट्री में वो सिस्टम होना चाहिए. Then at our individual levels we should consciously save water and not waste. Means अगर हम सिर्फ अकेले ही काम कर सकते हैं, we should consciously, हमें या वैसे तो जो कॉन्शियसली है उसका मीनिंग तो जैसे वो होता है जैसे अलर्ट होना, कि जैसे हम इंडिविजुअल्स हैं और वहाँ पे मतलब जानबूझकर होता है वैसे इसका मतलब, बट एक्चुअली इन दिस सेंटेंस ये सूट नहीं करेगा मीनिंग. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, एट आर इंडिविजुअल लेवल्स वी शुड कॉन्शियसली, हमें क्या करना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्शियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें पानी को बचाना चाहिए और हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए. देन व्हाट इज रिटन, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल शुड बी आर मंत्र. तो हम इसको हम लोग, वी आर नॉट गोइंग टू स्पेल इट मंत्र. ओके, मंत्रा नहीं बोलेंगे हम इसको, मंत्रा इज अ रॉन्ग वर्ड, हम इसको क्या बोलेंगे, मंत्र. मीन्स जो लास्ट का ए है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे. सो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल क्या, ये हमारा मंत्र होना चाहिए. देन थिंक ऑफ योर डेली रूटीन, आप अपना डेली रूटीन सोचो, मीन्स जो आप पूरे दिन में करते हो. हाउ कैन यू सेव इट, आप वाटर बचाते कैसे हो. वी कैन थिंक ऑफ क्रिएटिव आइडियाज, हम और भी बहुत सारे आइडियाज सोच सकते हैं, जैसे यूजिंग वाटर यूज फॉर वॉशिंग एंड फॉर अदर हाउस होल्ड टास्क. हम वही पानी जो हम लोग ने यूज़ किया फिर से यूज़ कर सकते हैं. अब कैसे यूज़ कर सकते हैं, एग्जांपल लेते हैं. ओके, जैसे अगर वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स मे बी यूज टू वाटर प्लांट्स इन द गार्डन. एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे जो पानी अब मैंने वेजिटेबल्स धोने के लिए आया था, मैंने वेजिटेबल्स धो ली, उस पानी से मैं फेंक दूंगी, है ना. उसको फेंकने की बजाय मैं उसको वाटर में जो गार्डन से वाटर में जो प्लांट्स है गार्डन में, मैं उसको वाटर में प्लांट्स में पानी दे दूंगी. ठीक है, मीन्स गार्डन में मैं उसको वाटर प्लांट कर दूँगी. ठीक है, सो दैट इज़ द मीन्स, यही प्रोसेस हम रिपीट कर सकते हैं. जो जिससे धोई थी हम लोगों ने, जिस पानी से वेजिटेबल धोई थी, अब मैं उसको पानी दे दूँगी प्लांट्स को. ओके, पॉल्यूशन इज़ नो लॉन्गर ए डिस्टेंट फिनोमिनन. मीन्स ये कैसी इतनी बड़ी घटना है नहीं वैसे, मीन्स अभी तक तो इतनी बड़ी घटना नहीं रही है. इट इज़ अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ आर डेली लाइफ्स. मीन्स हमारी हर दिन की लाइफ जो है इसको बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है. अनलेस वी ऑल रियलाइज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टार्ट यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेस, द एवरी सर्वाइवल ऑफ आवर प्लानट इज़ इन डेंजर. मीन्स जब तक हम ये रियलाइज़ नहीं कर लेते, ये महसूस नहीं कर लेते, ओके, ये रियलाइज़ नहीं कर लेते अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब से हमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, और जब तक रियलाइज़ नहीं करते हम, तब तक जो हमारा प्लानट क्या है, अपनी अर्थ क्या है, डेंजर में है, इज़ इन डेंजर. सो यहाँ पे एक डू यू नो फैक्ट है. ओके, सो लेट्स रीड दिस. वाइल ब्रशिंग योर टीथ, वाइल ब्रशिंग योर टीथ, जब भी आप अपने टीथ ब्रश करते हो, लिविंग द टैप रनिंग में वेस्ट सेवरल लीटर्स ऑफ वाटर. जब आप ब्रश करते हो तब क्या करते हो, मीन्स जब आपने ब्रश मीन्स कोलगेट लगाई तब आप ब्रश करने लगते हो, तो आप टैप खुला ही छोड़ देते हो, तो उसमें बहुत सारे लीटर जो पानी है वो वेस्ट हो जाता है. A tap that drips once every second wastes a few thousand liters of water every year. मीन्स एक साल में अगर आप एक सेकेंड के लिए भी छोड़ दो ना टैप खुली, ओके, ड्रिप्स मीन्स टैप खुली छोड़ दो एक सेकंड के लिए भी, तो पूरे ईयर में कितना 1000 लीटर से भी ज़्यादा पानी वेस्ट हो जाएगा. थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचना ज़रूर. तो यही चैप्टर था जो हमें पॉल्यूशन ऑफ एयर वाटर के बारे में बताया. ओके, so this is the last part, means part 3. So thank you so much for watching this video. So bye guys.